स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के बारे में। हम आतिशी के बारे में जानेंगे जन्म से आज तक की संपूर्ण जीवनी। साथ ही जानेंगे आतिशी के पति के बारे में, आखिर कौन है आतिशी का पति, जो कि इस दुनिया भरी चमक दमक से दूर रहता है और सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहता है। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी की नेता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन है ये आतिशी मार्लेना, इनके नाम के कारण विवाद क्यों हुआ था, आतिशी कहाँ की रहने वाली है, इनके पति कौन है, कैसे हुई थी इसकी पहली मुलाकात और ये मुलाकात प्यार में कैसे बदली, कैसा है आतिशी का बैकग्राउंड और शिक्षा। बिना पारिवारिक राजनीति बैकग्राउंड से आतिशी है जो राजनीति में कैसे आई, क्योंकि इनके परिवार से कोई राजनीति में है भी नहीं, फिर भी इसका राजनीति में आगमन कैसे हुआ, इनकी जाति क्या है और केजरीवाल के संपर्क में कैसे आई, सारी जानकारी हम इस एक ही वीडियो में जानेंगे। एक आपसे गुजारिश, आपसे निवेदन कि आप ऐसे ही संघर्षशील कहानियाँ, जीवनी, बायोग्राफी और लव स्टोरी संबंधित सारी है जो कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। चलिए शुरू करते हैं आतिशी की संपूर्ण जीवनी। आतिशी का जन्म देश की राजधानी दिल्ली में 8 जून 1981 को एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ था। आतिशी जनरल कास्ट से है, जनरल कैटेगरी से आती है। आतिशी का परिवार मूलतः पंजाब का रहने वाला है। आतिशी के पिताजी कुमार विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आतिशी की मां का नाम तृप्ता सिंह है। आतिशी का सरनेम मार्लेना इनके पिताजी विजय सिंह द्वारा दिया गया था। आतिशी का वास्तविक नाम आतिशी सिंह था। सरनेम इनके पिताजी ने इसलिए दिया क्योंकि आतिशी के पिताजी मार्क्स और लेनिन के नाम से प्रेरित होकर ये उपनाम रखा था। मार्क्स प्लस लेनिन इनको जोड़ने पर है जो मार्लेना नाम बनता है। अगर आप सिंधी विशेष कर सकते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे। बाद में इस उपनाम पर विवाद भी हो गया था जिसके कारण इस उपनाम को हटाना पड़ा। हम आगे इन पे बात करेंगे कि आखिर इनको अपना उपनाम क्यों हटाना पड़ा, पर पहले जान लेते हैं आतिशी की शिक्षा के बारे में। तो आतिशी की शिक्षा दिल्ली से ही हुई है क्योंकि इनका लालन पालन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्प्रिंग डेल्स स्कूल पूसा रोड नई दिल्ली से की और आतिशी ने 2001 में दिल्ली से ही सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। ये सेंट स्टीफन जो ईसाइयों का चर्च होता है, चर्च द्वारा संचालित होती है। और 2003 में सेविंग स्कॉलरशिप पर आतिशी है जो इंग्लैंड या ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास में मास्टर की डिग्री हासिल की। ये जो सेवनिंग स्कॉलरशिप है ना, ये ब्रिटिश सरकार की एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है जो लगभग 160 देशों के छात्रों को दी जाती है। इसके तहत ब्रिटिश के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि इसके कई भी नियम हैं जो एग्जाम वगैरह पास करने पड़ते हैं और इसमें बहुत से देश है जो डोनेशन करते हैं इस छात्रवृत्ति में, जो कि वेस्टर्न कंट्री है, जो विकसित देश है वो सब ये काम करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आतिशी के विवाह के बारे में। तो आतिशी का विवाह 2006 में परवीन सिंह के साथ हुआ था। आतिशी और परवीन सिंह की मुलाकात दिल्ली के एक साधारण मंच पर हुई थी जब आतिशी है जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी। दोनों की इच्छा गांवों की दशा सुधारने और ग्राम स्वराज के सिद्धांतों में ग्रामीणों में जागरूकता लाने की, ये है जो इनकी इच्छा थी कि लोगों के अंदर है जो जागरूकता लाई जाए, सामाजिक बदलाव लाया जाए। विशेषतः इनको खेती में बदलाव लाना था। इसी सिद्धांतों पर काम करते हुए इनकी कॉमन मंच से मुलाकात आगे बढ़ती गई और एक दूसरे से ये दोनों प्यार करने लगे। आतिशी और परवीन सिंह दोनों की एक जैसी इच्छा ही इनके विवाह का कारण भी बना और आखिर 2006 में आतिशी ने परवीन सिंह के साथ विवाह कर लिया। आतिशी के विवाह का कोई सामाजिक विरोध भी नहीं हुआ था। कारण ये था कि आतिशी भी राजपूत समुदाय से है और इनके पति परवीन सिंह जी भी राजपूत समुदाय से है। चलिए थोड़ा आतिशी के पति के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये परवीन सिंह का बैकग्राउंड क्या है। फिर हम आगे आतिशी के राजनीति में आने की कहानी के बारे में जानेंगे। तो आतिशी के पति परवीन सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे पंजाब सिंह अनंतपुर के बेटे हैं। आप ये अनुमान लगाइए कि इनका परिवार कितना है जो एजुकेटेड है। आतिशी के पिता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, तो इनके पति परवीन सिंह के पिता हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस का है उसके कुलपति थे। कुलपति आप समझिए कितना बड़ा पद थे। तो उस कुलपति का ये बेटा है परवीन सिंह। परवीन सिंह भी उच्च शिक्षा हासिल की हुई है, वे वेल एजुकेटेड है। आतिशी और परवीन दोनों ही है जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों से है जो इन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है। पर परवीन चमक दमक और दिखावटी दुनिया से दूर रहते हैं वेल एजुकेटेड होने के बाद में भी।
परवीन सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वे शांत और एकाग्र मन से अपने कार्य में लगे रहते हैं। आतिशी के ससुर और परवीन के पिता को कट्टर हिंदूवादी सोच वाले माने जाते हैं, क्योंकि ये जो कुलपति भी कैसे विश्वविद्यालय के हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके ये कुलपति थे, तो कट्टर हिंदू सोच वाले तो होने ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आतिशी का राजनीति में आगमन कैसे हुआ। तो आतिशी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल रहकर जैविक खेती के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ जुड़ी रही। आतिशी है जो रासायनिक खेती होती है, जिसमें जो यूरिया वगैरह, यूरिया के साथ कई प्रकार के जो फर्टिलाइजर होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है खेती में, तो उस चीज़ों में बदलाव लाने के लिए इन्होंने जो जैविक खेती पर बल दिया ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जाए, और ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी इन्होंने प्रचार किया ताकि ये जो सामाजिक बदलाव लाया जाए, गरीब लोगों को पढ़ाया जाए, और विशेषतः बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा है जो कार्य किया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ साथ ये कई ऐसे सामाजिक संगठन थे जो कि गैर राजनीतिक संगठन थे, इनके साथ कार्य किया। जो संगठन बिना किसी लाभ के कार्य करते थे, या यूँ कि गैर लाभकारी संगठन थे जो बिना किसी पैसे लिए काम करते थे, उनको कोई भी लाभ हानि का है जो उनको उसकी सोच नहीं होती थी, बिना लाभ ही कार्य करते थे, बिना पैसे ही वो कार्य में लगे रहते थे। एक तरह से वे आप कह सकते हैं सामाजिक सेवा। और यहीं से आतिशी की मुलाकात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुई थी, क्योंकि ये वही समय था जब आम आदमी पार्टी का जो स्थापना हुआ था। कोई 15-20 दिन ही हुए थे आम आदमी पार्टी बनने के बाद, क्योंकि शिक्षा के बाद आतिशी का समाज में बदलाव लाने का जज्बा ही इनके राजनीति में आगमन का मुख्य कारण हुआ। आतिशी इसी कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। ये 2013 का ही समय था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था और शानदार जीत भी हासिल की थी। उस समय आतिशी चुनाव घोषणा पत्र मसौदा की सदस्य भी थी। आतिशी द्वारा पार्टी में कार्य करने के बाद इन्हें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था, जो आपने कई टेलीविजन पर इनके जो डिबेट भी देखे होंगे। 2015 से 2018 तक आतिशी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया, जिसमें दिल्ली की शिक्षा नीतियों को सुधारने में आतिशी ने अहम भूमिका निभाई। तो आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में जाना होगा कि जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इन्होंने कहा था, वो आतिशी के कारण ही संभव हुआ था। इसी कारण आतिशी का है जो अरविंद केजरीवाल की नज़दीकियाँ और बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल है उसकी नज़र आतिशी पर ज़्यादा जाने लगी। कारण था कि आतिशी थी वो वेल एजुकेटेड थी, उसने है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया हुआ था, वो समाज के बीच में रहती थी, दूर दराज गाँवों में जाकर उसके पास है जो काफ़ी अनुभव आ चुका था। तो इस शिक्षा नीति में जो इनकी अहम भूमिका थी, जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल बनाया था, इसी के कारण 2019 में है जो आम आदमी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया, पर इस चुनाव में आतिशी की बड़े ही अंतराल में हार हो गई थी। तकरीबन 4,75,000 वोटों से आतिशी चुनाव हार गई थी। सामने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। पर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी को कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और यहाँ पर विवाद भी हो गया था। पर इस चुनाव में आतिशी ने 12,000 वोटों से जीत हासिल करके अपना राजनीतिक ग्राफ तेजी से आगे बढ़ाया। इस चुनाव में आतिशी का मुकाबला भी भाजपा के प्रत्याशी से था। तो भाजपा का प्रत्याशी था वो लगभग 11,500 या 12,000 वोटों से हार चुके थे, और आतिशी पहली बार यहाँ पर चुनाव जीती, जिससे इसका राजनीति में कद है वो और बढ़ गया। पर यहाँ पर आतिशी का इस चुनाव में जो नाम था आतिशी मारलेना, इस मारलेना नाम पर काफ़ी विवाद हो गया था। लोग आतिशी मारलेना को ईसाई समझते थे, क्योंकि नाम के पीछे मारलेना जो कि हिंदू में ये मार लेना शब्द आता नहीं, इसलिए लोगों को ये लग रहा था कि आतिशी है जो ईसाई की है और इनके जो माता पिता है वो हिंदू है, इसलिए आतिशी ने अपना धर्म बदल लिया। तो आम आदमी पार्टी ने सोचा कि भाई इससे एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो आम लोग हैं उसकी भावना है, वो भावना अंदर से ये सोचेगी कि आतिशी है वो धर्म बदल कर आई है। तो आम आदमी पार्टी ने आतिशी से आग्रह किया कि वो अपना जो सरनेम है या अपना उपनाम है मार लेना, उस सरनेम को हटा ले। तो आतिशी ने भी यही किया, उन्होंने अपना जो है बचपन का जो नाम था आतिशी वो रखा और अपना उपनाम है मार लेना वो हटा दिया गया। हालांकि आतिशी का जो वास्तविक नाम था वो आतिशी सिंह था, आतिशी मार लेना नहीं था, ये तो इनके पिताजी द्वारा बाद में दिया गया था। तो आतिशी ने अपना जो सरनेम है वो हटा दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि इधर अरविंद केजरीवाल पर है जो संकट के बादल छा गए थे, गिरफ्तारी का संकट छाया हुआ था। आम आदमी पार्टी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल करना शुरू कर दिया। कारण क्या था कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता जेल जा चुके थे, अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होने ही वाली थी जो शराब घोटाला चल रहा था। तो इन्होंने जो अपनी कैबिनेट को है जो
बदलना शुरू किया। जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने अपने मजबूत नेताओं को जो कैबिनेट में लेना शुरू किया। कैबिनेट में बदलाव करते हुए आतिशी को कैबिनेट में शामिल करके उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, उसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। आतिशी को 2023 के अंदर इनको जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब 2023 में जो शराब घोटाला का केस चल रहा था, तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद आतिशी की भूमिका और बढ़ गई, क्योंकि आतिशी जो पार्टी इनकी सलाहकार भी थी मनीष सिसोदिया की, और पार्टी में उसका कद भी और बढ़ गया था। तो फाइनली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों, कब दिया था? ये अभी 2024 में दिया। कारण ये था कि वो शराब घोटाले में जो आरोपी माने गए और जेल में थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने जो आतिशी का नाम अपने विधायक दल के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रखा। तो जितना भी इनका जो विधायक दल थे, जितने भी विधायक थे, सभी ने अपनी सहमति दी आतिशी के नाम पर कि आतिशी को आप मुख्यमंत्री बना दो, हमें जो कोई आपत्ति नहीं है। तो फाइनली सितंबर 2024 में आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेगी। अभी तक शपथ ग्रहण की नहीं है, पर वो फाइनली मुख्यमंत्री दिल्ली की बन चुकी है। तो ये थी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की जीवनी। आशा करता हूँ कि आपको ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।